स्वागत है आपका अनोखी और अद्भुत कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। आज की कहानी दरअसल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। कहानी का नाम है द मिसिंग टाइल सिंड्रोम। एक शहर में एक बड़े होटल में स्विमिंग पूल बन रहा था। पूल के चारों ओर इटालियन टाइल्स लगाई जा रही थी, परंतु ये क्या, काम खत्म होने पर मिस्त्री गलती से एक स्थान पर टाइल लगाना भूल गया। अब हुआ यूं कि पूल पर जो भी जाता उसका ध्यान वहां लगी टाइल्स की खूबसूरती पर तो जाता, पर जब उसकी नजर उस मिसिंग टाइल पर जाती तो वहीं अटक जाती। उसके बाद उस व्यक्ति को स्विमिंग पूल पर लगी टाइल्स की खूबसूरती नजर ही नहीं आती थी। स्विमिंग पूल से लौटने वाले हर व्यक्ति को यही शिकायत रहती कि एक टाइल मिसिंग है। हजारों टाइल्स के बीच में वो मिसिंग टाइल उनके दिमाग पर हावी रहती। लोगों को ये उलझन हो रही थी कि कैसे भी करके वहां टाइल लगा दिया जाए। एक खूबसूरत स्विमिंग पूल की मिसिंग टाइल ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। कहानी खत्म। हाँ, छोटी है आज की कहानी, मगर इस कहानी का भेद बहुत बड़ा है। आइए देखें क्या सीखा हमने इस मिसिंग टाइल की कहानी से। दरअसल उस स्विमिंग पूल पर वो मिसिंग टाइल एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। प्रयोग ने इस बात को तो सिद्ध कर दिया कि हमारा ध्यान कमियों की तरफ ही जाता है। कितना भी खूबसूरत सब कुछ हो रहा हो, पर जहां कोई कमी रह जाएगी वहीं हमारा ध्यान जाएगा। टाइल तक तो ठीक है, पर यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है जिससे अधिकांश लोग गुजर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक समस्या को ही मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं, यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो हमारे जीवन में नहीं है। आगे चलकर यह हमारी खुशियों को चुराने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जिसने मुझे द मिसिंग टाइल सिंड्रोम के बारे में यह सबक सिखाया। एक गंजे आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, आप जानते हैं, जब भी मैं लोगों के साथ एक कमरे में जाता हूं तो मुझे वहां केवल बाल दिखाई देते हैं। जब मैंने यह सुना तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह व्यक्ति दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखता है, क्योंकि मेरे सारे बाल हैं। जब मैं एक कमरे में जाता हूं तो मुझे बाल भी नजर नहीं आते। यह मेरे लिए एक मिसिंग टाइल नहीं है, लेकिन उस गंजे व्यक्ति को सिर्फ बाल ही दिखाई देते हैं। भगवान ने हमें 32 दांत दिए, लेकिन हमारी जीभ उस टूटे हुए दांत पर ही क्यों जाती है, कभी सोचा है? मैं एक और उदाहरण दूंगा। मेरा एक मित्र अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी और सही महिला, आइडल वुमेन की तलाश कर रहा था। वो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की पहचान करना चाहता था। हर महिला से मिलने के बाद वो मुझे फोन करता और कहता, कल रात मैंने एक महिला में सबसे महत्वपूर्ण गुण की पहचान की। और फिर वो मुझे बताता कि एक महिला में उसे एक महिला बुद्धिमान दिखती, तो दूसरी का व्यक्तित्व उसे प्रभावशाली लगता था, तो तीसरी उसे दयावान नजर आती। एक रात हमेशा की तरह एक महिला से मिलने के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, मुझे आखिरकार पता चल गया कि एक महिला में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। लेकिन इसके पहले कि वो मुझे बताता, मैंने उससे कहा, मुझे मत बताओ, मैं बताता हूं। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उस महिला को जानते भी नहीं हो जिसके साथ मैं आज डेट पर गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कहा। आज रात की महिला में जो भी विशेषता गायब थी, वही तुम्हारे हिसाब से किसी महिला में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मेरा मित्र कुछ कह नहीं सका, क्योंकि मैं सही था। उस रात की महिला में जो कुछ भी विशेषता नहीं दिखाई दी, वही उसे किसी भी महिला का सबसे महत्वपूर्ण गुण नजर आया। जब आप दूसरे लोगों के बच्चों को देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप उन टाइलों को देखते हैं जो आपके बच्चों में गायब हैं। जी, मेरे बच्चे इतनी मेहनत से क्यों नहीं पढ़ सकते, या जी वो इतने विनम्र क्यों नहीं हो सकते, या उतने उज्जवल क्यों नहीं है, या उतने अच्छे दिखने वाले क्यों नहीं हो सकते। यही बात हमारे जीवन साथी, हमारे काम, हमारे लुक्स के बारे में भी सच है। असीमित सूची है, बड़ी लंबी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम अपनी किसी एक कमी के पीछे सारा जीवन दुखी रहते हैं। ज्यादातर लोग उन्हें क्या क्या मिला है इस पर खुश होने के स्थान पर उन्हें क्या नहीं मिला है इस पर दुखी रहते हैं। दरअसल मिसिंग टाइल हमारा फोकस चुराकर हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चुराता है। ये शारीरिक और मानसिक बीमारियों की वजह बनता है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपना फोकस मिसिंग टाइल पर रखें और दुखी रहें, या उन अच्छाइयों पर रखें जो हमारे साथ हैं और खुश रहें। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नया फलसफा, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।